नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अपने बात कर रहे थे भारत के अपवाह तंत्र की, और भारत के अपवाह तंत्र में आपने पढ़ लिया था हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में। और अब अपने चर्चा करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की, जिसमें दक्षिण की नदियां हैं। और इन नदियों को अगर अपने विस्तार से अध्ययन करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां प्रायद्वीपीय पठार की नदियां और इन प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को अपने दो भागों में बांटते हैं, क्योंकि एक वो नदियां जो अपना जल अरब सागर में ला करके डालती हैं, और एक वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। तो ये दो भागों में विभाजित होती है, और इन दोनों भागों को आपने देखते हैं कि जो ये नदियां हैं, इसमें पहली है नर्मदा नदी, दूसरी है ताप्ती नदी, और तीसरी है शरावती नदी, और चौथी है भारतपुंजा नदी, और अपने पांचवी नदी है वो है पेरियार नदी। ये नदियां अपना जल अरब सागर में या खंबात की खाड़ी में ला करके डालती हैं, और दूसरी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करने वाली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, स्वर्णरेखा नदी, ये इनके प्रमुख नदियां हैं, जिसमें पल्लार, ये इनकी जो बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करने वाली नदियां हैं। अब इनके दो प्रकार के प्रभाव है। जैसे भारत के अंदर ये अपने पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के अंदर यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जैसे ही अपना ये जल विसर्जित करती है, तो जल विसर्जित करने से इन दोनों क्षेत्रों में, यानी जो अरब सागर की ओर जल विसर्जित करती है, ये यानी एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी या जवार नदमुख का निर्माण करती है। और ये जो बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करने वाली नदियां हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे डेल्टा और जवार नदमुख है, इसमें अगर बात की जाए अपने भारत के, तो जो नदियां जवार नदमुख का निर्माण करती है वो थोड़ी दूरी तय करके आती है तेज बहाव से, और यहाँ आने के बाद में यानी जो अवसाद लेके आती है वो समुद्र की ओर धकेल देती है, और यहाँ पर कटाव के माध्यम से यानी एक खाईनुमा संरचना बनाती है, जिसे जवार नदमुख कहते हैं। और वो नदियाँ जो अपना बहाव क्षेत्र यानी लंबी दूरी से तय करके आती है, और जो अपना अवसाद है वो तटीय किनारों पर ला करके जमा कर देती है, और यहाँ पर यानी डेल्टा यानी मैदान का निर्माण करती है, वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल विसर्जित करती है। तो ये जवार नदमुख और डेल्टा प्रमुख रूप से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदियां जवार नदमुख का या एस्चुरी का निर्माण करती है और कौन सी नदियां डेल्टाओं का निर्माण करती है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो ये ऑप्शन के आधार पे कि कौन कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, कौन सी नदियां जवार नदमुख का निर्माण करती है, ये महत्वपूर्ण है।
अब अपने इसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, स्वर्णरेखा नदी और पल्लार नदी और इसमें और है अपने यानी वेंगई नदी है जो प्रमुख रूप से अपने भारत की बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करने वाली नदी है। दूसरी जिसमें दक्षिणी भारत की पल्लार, वेंगई और दूसरी नदियां हैं जो पेन्नार है और ब्राह्मणी है। ये इनकी प्रमुख बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करने वाली यानी प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं। अब अपने बात करते हैं इनको अलग अलग एक एक करके विस्तार से वर्णन करेंगे इसका प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में। तो करते हैं अपने आगे शुरू, जिसमें पहली नदी है अपनी गोदावरी। ये अपने गोदावरी नदी है वो भारत में ये महाराष्ट्र के अंदर त्रियंबक की पहाड़ी से निकलती है। ये त्रियंबक की पहाड़ी से निकलने के बाद में ये सीधी चल करके और अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। तो ये त्रियंबक की पहाड़ियों से निकलने के बाद में ये 3 राज्यों में बहने के बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहने के बाद में ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। और ये नदी जैसे महाराष्ट्र और ये तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश, इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि ये नदी तेलंगाना के पठार को 2 भागों में बांटती है। ये कई बार पूछा जाता है कि तेलंगाना के पठार को यानी बीच में से काटने वाली या 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है, तो अपने गोदावरी नदी है वो नदी मानी जाती है। तो ये है अपने गोदावरी नदी। त्रियंबक की पहाड़ियों से निकलने के बाद में ये प्रवेश करती है। इनकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो इनकी सहायक नदियाँ जैसे एक ये सहायक नदी है जो दुधवा नदी है, दूसरी इसकी जो सहायक नदी है वो पूर्णा नदी है और तीसरी इसकी जो सहायक नदी है ये तीसरी इसकी सहायक नदी है ये प्रवाहिता और चौथी इसकी जो सहायक नदी है वो है पेनगंगा और 5वीं जो नदी है इसकी वो नदी है इंद्रावती और एक इसकी जो नदी है वो आपकी है मंजरा। ये इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और इस नदियों के प्रवाह के बाद इस पे 2 प्रमुख परियोजना बनी हुई है और वो दोनों परियोजनाएं आंध्र प्रदेश के अंदर बनी हुई है। ये आंध्र प्रदेश की परियोजना है जिसमें नंबर 1 परियोजना है उसका नाम है राम गुंडम परियोजना और जो दूसरी परियोजना है वो परियोजना है पोचमपाद परियोजना। ये दोनों ही परियोजना यानी आंध्र प्रदेश के अंदर बनी हुई है। एक परियोजना आपकी इस मंजरा नदी के ऊपर बनी हुई है और उसका नाम है यानी निजाम परियोजना। ये प्रमुख इनकी परियोजनाएं हैं। अब अपनी बात करते हैं इस नदी की यानी प्रवाह क्षेत्र की।
तो इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो भारत में 1465 किलोमीटर में ये प्रभावित होती है, और 1465 किलोमीटर में प्रभावित होने के बाद में ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। अब अपनी इस नदी के बारे में कुछ और विशेषताएं हैं कि ये एक तो दक्षिण भारत की, यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरा, ये सबसे पुरानी नदी भी है। तो पुरानी नदी होने के कारण इसे यानी वृहद नदी कहते हैं, या कह सकते हैं कि इसको बूढ़ी नदी कहते हैं। और सबसे अधिक मात्रा में लंबी होने के कारण इसको यानी दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। और ये अत्यधिक मात्रा में यानी बहाव क्षेत्र होने के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। एक दक्षिणी गंगा है, वो अपने दक्षिण भारत की है जो कावेरी नदी है, और ये दक्षिण की गंगा है क्योंकि ये प्रवाह क्षेत्र के माध्यम से भारत की दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। उत्तर भारत की अगर बात करें तो गंगा नदी है, इस कारण से यानी इनको दक्षिण की गंगा कहते हैं। एक इनकी यानी पूर्णा नदी जो है, इस पूर्णा नदी के ऊपर यानी देमाबाद जो सिंधु नदी का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, परवरा नदी है इसके ऊपर, और वहाँ पर यानी रथ के अवशेष मिले हैं। ये अपने हिस्ट्री का जो प्रश्न है। दूसरी अपने बात करते हैं इस यानी गोदावरी नदी की, तो इस गोदावरी नदी में जो प्रवाह क्षेत्र है ये अपने महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र से निकलने के बाद में तेलंगाना के पठार को दो अलग अलग भागों में विभाजित करती है, फिर ये आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। आंध्र प्रदेश में प्रवेश करने के बाद में ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। दूसरा, इनके ऊपर जो सहायक नदियां हैं, दूधवा, पूर्णा, प्रवाहिता, पेनगंगा, इंद्रावती, और ये अपने हैं मंजरा नदी। इस पे निजाम परियोजना बनी हुई है। एक अपने इस यानी महाराष्ट्र के अंदर जो नासिक है, ये नासिक यानी इस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, या अपने कह सकते हैं नागपुर, ये इस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो ये अपनी जो दक्षिणी भारत की गोदावरी नदी थी, इस गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र है वो पूर्ण होता है। जय हिंद, जय भारत।